Hello students. Hello, sir. Welcome to section. Today we'll be discuss about questions. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सभी को बताया था। ठीक है, आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है रीराइट दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर एज सजेस्टेड। यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं इनको क्या करना है, रीराइट दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये जो हेडलाइन है इनको आपको फिर से राइट करना है बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स एज सजेस्टेड। यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हीं को राउंडिंग करना, मतलब ये राउंड फिगर में किसके राउंड फिगर में आ रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो कितना राइट है, 4,72,236। ये किसके राउंड फिगर में आ रहा है? फोर लाख या 5 लाख? 4 lakh. 4 लाख के 4 lakh. 4 लाख के आ रहा है। फिर से देखो, Sir, 5 lakh. 5 लाख के। आप सभी को केवल 1000 प्लेस तक बताया गया है ना, 1000 तक राउंडिंग करना बताया गया है ना, तो आपको 1000 तक ही राउंडिंग करना है। तो ये यहाँ पे देखिए 4,72,236 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो 4,72,236 किसके नियरेस्ट है। यहाँ पे 4 लाख को ऐसे कर लो, उसके बाद बताओ ये 72,236 किसके नियरेस्ट है, 73,000 के या 72 के? 73,000. 72,000. 72,000 किसके करीब में है? 72,000। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे हम राइट करेंगे 4,72,000 पीपुल आर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। यहाँ पे ये जो नंबर है इसी की जगह हम क्या राइट कर देंगे, 4,72,000 पीपुल अफेक्टेड बाय साइक्लोन। इतना ही राइट करेंगे। ठीक है, क्या राइट करेंगे, 4,72,000 पीपल अफेक्टेड बाय साइक्लोन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4,72,000 पीपल अफेक्टेड बाय साइक्लोन। ठीक है, आगे का क्या है, आगे का क्वेश्चन नंबर बी क्या है, 17,252 पीपल विजिट द फेस्टिवल फेयर। तो ये किसके, यहाँ पे देखो बगल में बताया गया है, ये देखो राउंड ऑफ, यहाँ पे देखो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 यहाँ बताना था। अब यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब इसका नियरेस्ट 100 बताना है। तो ये देखो 17,252 किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट 100 इसका कितना होगा, 17,300। यस, राइट आंसर। कितना होगा, 17,300। तो यहाँ पे ऐसे ही राइट करना, यहाँ पे राइट कर देना 17,300 पीपल विजिट द फेस्टिवल फेयर। ठीक है, कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे ये इसी के आगे हिंट दिया रहता है। क्या, यहाँ पे बताना राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे क्या बताना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बताना है, और नीचे वाले क्वेश्चन में बताना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 बताना आपको। यहाँ पे नियरेस्ट 1000 बताना है और यहाँ पे नियरेस्ट 10 बताना है। कर लेंगे? Yes, sir. चलिए Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट यस और नो। क्या करना है? राइट यस और नो, यानी हमें सही और गलत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डू द नंबर 459 एंड 523। क्या है? डू द नंबर्स 459 एंड 523 गिव द सेम नंबर वीन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। मैं ये पूछूंगा, चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं क्या। डू द नंबर्स, क्या ये नंबर्स 459 एंड 523 गिव द सेम नंबर। क्या ये सेम नंबर है? वीन, जब हम राउंड करते हैं, वीन मीन्स क्या होता है? जब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, जब हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करते हैं, क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? जब इसे हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर। इसका आंसर होगा, ठीक है, सर ऐसे ही फिल कर लीजिएगा। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है डू द नंबर्स 8788 एंड 8234 गिव द सेम नंबर वीन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है 8788 एंड 8234 गिव द सेम नंबर। क्या ये दिए गए नंबर सेम, मतलब सेम है? वीन, जब हम वीन मीन्स क्या? जब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, जब हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 करेंगे तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी? नो। यस राइट आंसर। यहाँ पे नो राइट करिए। लास्ट वाला है, लास्ट क्या है? डू द नंबर्स, क्या? डू द नंबर्स 653 एंड 637 गिव द सेम नंबर वीन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। जब हम इसे करेंगे तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? यस इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, वहां पे नो राइट कर लीजिएगा। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे नो राइट कर लेना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6 यूज द डिजिट। क्या करना है? यूज द डिजिट्स 6, 2 एंड 3। ये जो 3 डिजिट्स दिए गए हैं इन्हीं का यूज करना है टू फॉर्म अ नंबर। टू फॉर्म अ नंबर, एक नंबर बनाइए दैट राउंड्स ऑफ 240। ये नंबर बनाना है जो राउंड ऑफ किसके आए? 240 के। तो कौन सा नंबर बनेगा? राउंड ऑफ 240 आना चाहिए। बताइए। 236। यस आंसर क्या होगा? 236। यहाँ पे देखो क्या वैल्यू दी गई थी? 623 दिया गया था। हमें किसके राउंड ऑफ फिगर में करना था? 240 के राउंड ऑफ करना था। तो ये किस पे हो जाता है? 236, यानी ये यहाँ पे 36 किसके राउंड पे है? 40 के राउंड फिगर में आ रहा। ठीक है, कर लेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या है? ए नंबर वीन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 गिव्स 800। क्या है? ए नंबर, एक संख्या, वीन मीन्स जब राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, जब हम राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100 करते हैं तो नंबर गिव्स मतलब आता है या देता है गिव्स 800। जब हम नियरेस्ट 100 करते हैं तो नंबर्स क्या आता है? 800। तो वीन जब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, जब हम वीन राउंड आउट टू द नियरेस्ट 10 करते हैं तो व्हाट इज क्या आता है? इट गिव्स 850। जब हम नियरेस्ट 10 करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 850। व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होगा?
तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बताएंगे क्या नाम है, ये बताएंगी महिमा बारी। महिमा, सर्दी। कौन सा? सर्दी। बी। महिमा बता रही है बी। खुशी आप बताइए। सर सी। सी। क्या? खुशी बता रही है सी वाला। ठीक है, चलिए ऋषभ आप बताइए आपका आंसर क्या है? सर सी। यस, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे 850 देखो, ये तो 850 इसके नियरेस्ट तो आ गया, लेकिन नियरेस्ट 100 इसका थोड़ी ना आएगा 800। यहाँ पे 854 ये किसके नियरेस्ट 100 पे जाएगा? ये जाएगा 900 के। ठीक है, और ये 800 की नियरेस्ट जाएगा, ये जाएगा इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? 800 होगा, और नियरेस्ट टेंस क्या होगा? 850 होगा। तो सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलिए हम आगे की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है? रोमन न्यूमेरल्स। क्या है? रोमन न्यूमेरल्स है। आप सभी ने पढ़ा होगा रोमन न्यूमेरल्स, पढ़े हैं ना? यस सर। रोमन क्या होता है? रोमन एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, न्यूमेरल्स मीन्स क्या होता है? संख्या। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अतुल्स मदर इज वर्किंग ऑन सम बैलेंस शीट। अतुल मदर इज वर्किंग ऑन सम बैलेंस शीट। अतुल की मदर क्या कर रही है? मतलब किस पे वर्क कर रही है? सम बैलेंस शीट, मतलब कुछ बैलेंस शीट बना पर वर्क कर रही है। अतुल नोटिस, क्या? अतुल नोटिस सम सेक्शन नेम विथ आई एंड एक्स। जो लाइन वाइज जो सेक्शन का नेम था वो किस में राइट था? आई एंड एक्स, ऐसे था, आई एंड एक्स। तो यहाँ पे आई का मीन्स क्या हुआ? आई का मीन्स होता है 1, और यहाँ पे एक्स क्या है? 10। ठीक है, अतुल ने नोटिस किया उसकी मदर क्या, जो सेक्शन का नेम था वो 1 एंड एक्स के फॉर्म में राइट था। आगे है क्या? व्हाट डू द आई एंड एक्स स्टैंड फॉर? अतुल ने पूछा व्हाट डू द आई एंड एक्स स्टैंड फॉर? आई एंड एक्स का मीन्स क्या होता है? स्टैंड फॉर, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछा। आई मीन्स क्या हुआ एंड एक्स मीन्स क्या हुआ? तो अतुल की मदर रिस्पॉन्स करती है उसे, क्या बोलती है? देखते हैं। दिस इज अनदर वे। क्या है? दिस इज अनदर वे, ये अलग रास्ता या फिर अलग तरीका है ऑफ राइटिंग नंबर्स, नंबर्स को लिखने का। ये नंबर्स को लिखने का एक अलग तरीका है। यूजिंग द रोमन नंबर सिस्टम। क्या है? यूजिंग द रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम के द्वारा। लेट मी टेल, चलो तुम बताओ अबाउट रोमन न्यूमेरल्स। चलो तुम बताओ। नहीं, यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा अपनी मॉम को। ये मॉम इसकी क्या बोल रही है? चलिए चलो तुम बताओ अबाउट रोमन न्यूमेरल्स। क्या? चलो बताओ अबाउट रोमन न्यूमेरल्स। चलो जाने रोमन न्यूमेरल्स क्या है या फिर बताएं। ठीक है, आगे है इन द रोमन नंबर सिस्टम। क्या है? इन द रोमन नंबर सिस्टम। बताओ रोमन नंबर सिस्टम मीन्स क्या हुआ? रोमन सिस्टम मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स क्या होगा? रोमन नंबर सिस्टम। सिस्टम में प्रणाली। रोमन संख्या प्रणाली क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मीन्स क्या हो जाएगा? रोमन संख्या प्रणाली। रोमन संख्या
प्रणाली या पद्धति जिसे बोलते हैं। सिस्टम मीन्स पद्धति भी होता है, प्रणाली भी होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे क्या है? द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो नंबर्स रिप्रेजेंट रहता है, मतलब जो नंबर्स दिखाया जाता है वो किस में रहता है? वो इंग्लिश अल्फाबेट में रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोमन नंबर्स राइट है ये ऊपर, और उसी के नीचे उनकी उसका मीन्स क्या होता है वो राइट है। आगे रोमन नंबर्स यहाँ पे आई है, यहाँ वी है, यहाँ एक्स है। ठीक है, ये इंग्लिश अल्फाबेट है तीनों। क्यों? ये तीनों कौन से अल्फाबेट है? इंग्लिश। यहाँ पे इनका क्या आई मीन्स क्या होता है? 1, बी मीन्स 5, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, आई मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आई का मीन्स क्या हो गया? 1 बोला जाएगा। आई का मीन्स मतलब 1, बी का मीन्स 5, एक्स का मीन्स 10। ठीक है, आगे है हियर आर द रूल। क्या? हियर आर द रूल्स टू राइट नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। हियर आर द रूल, यहाँ पे रूल्स टू राइट, कैसे लिखेंगे इन रोमन न्यूमरल्स। ये जो नंबर्स है इनको कैसे लिखेंगे? चलिए रूल्स जानते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 है द लेटर्स। क्या है? द लेटर्स आई एंड एक्स कैन ओनली बी रिपीटेड थ्राइस। आई एंड एक्स को कितने टाइम हम रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम। रूल नंबर 1 क्या है? हम आई को 3 टाइम्स हम ही रिपीट कर सकते हैं, और एक्स को भी। मान लो अगर हम यहाँ पे आई का मीन्स क्या हो गया? 1 हो गया। डबल आई का मीन्स डबल आई 2, और ट्रिपल आई का मीन्स 3। लेकिन हम यही अगर 4 आई कर दें तो यहाँ पे 4 आई का मीन्स क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये रॉन्ग बताएगा। ये 4 आई हम नहीं राइट करेंगे। अगर 4 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है? आई भी राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? तो हम यहाँ पे ये आई भी क्यों राइट किया गया? चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे आई भी क्यों राइट किया गया? क्योंकि हमें पता है भी का मीन्स क्या होता है? भी का मीन्स क्या हुआ? 5। आई का मीन्स क्या होगा? 7। तो इसे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। तो ये इसका ये आपको समझ में आया क्यों राइट किया गया? अगर कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट, यहाँ पे देखो रोमन नंबर्स का एक रूल है। क्या है? अगर मान लो कोई वैल्यू यहाँ पे जैसे एक्स आई एक्स दिया गया है, ठीक है, ये क्या है? 9 है। कैसे 9 है? क्योंकि हमें पता है एक्स का मीन्स क्या होता है? 10, और आई का मीन्स 1। तो यहाँ पे 10 - 1 इक्वल टू 9। समझ में आया? अब यहाँ पे देख लो, और ले लेते हैं डबल एक्स ले लेते हैं। डबल एक्स का मीन्स क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, क्या हो जाएगा? 20। अब यहीं पे देखो, अगर कोई वैल्यू देखो इधर, अगर x के आगे कोई इंग्लिश अल्फाबेट है या v के आगे कोई इंग्लिश अल्फाबेट है तो उसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और अगर x के इस साइड कोई i या v है उसे क्या करेंगे? माइनस। ये रूल नंबर 2 है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है, अभी मैंने बताया नहीं, आपको पहले बता दिया ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है नंबर्स। आगे क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? राइटिंग अ लेटर। क्या है? राइटिंग अ लेटर टू द राइट ऑफ ए लेटर रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज क्वांटिटी मीन्स एडिशन ऑफ नंबर्स। ये राइटिंग अ लेटर, एक राइटिंग मतलब एक नंबर्स को
एक लेटर लिखते हैं टू द राइट ऑफ लेटर, मतलब अगर कोई वैल्यू हमने एक्स ली, उसी के आगे हमने कुछ और लेटर्स राइट किए, ठीक है, मान लो ए राइट किया, यानी 2 राइट कर दे, ये वैल्यू राइट की हमने, ठीक है। आगे क्या है, ए लार्ज क्वांटिटी, जो एक लार्ज क्वांटिटी यानी एक्स क्या है, एक लार्ज क्वांटिटी है। एक्स क्या है, एक्स Large quantity. Large quantity. एक लार्ज क्वांटिटी। आगे क्या है, मीन्स एडिशन ऑफ नंबर्स, एडिशन ऑफ नंबर। तो यहाँ पे x का मीन्स हमें पता है 10 होता है, i का मीन्स क्या होगा, i का 1। अगेन i का मीन्स क्या हो जाएगा, 7। यानी ये टोटल ऐड करने पे कितना आया, 12। तो हमें इस न्यूमेरल फॉर्म का वैल्यू पता चल गया क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या है, राइटिंग अ लेटर टू लेफ्ट ऑफ ए लेटर। यहाँ पे क्या है, राइटिंग अ लेटर टू लेफ्ट अ लेटर रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज क्वांटिटी मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। हमने अभी आपको बताया ना, अगर x के आगे कोई i राइट है, मतलब x के आगे कोई i या b राइट है, तो उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर x के आगे कोई इंग्लिश अल्फाबेट है, उसे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। अगर x के लेफ्ट साइड में, मतलब x के इस साइड कोई वैल्यू है, x के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू i दिया गया है, तो उसे क्या कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस। समझ में आया। रूल नंबर 3 है ये। रूल नंबर 2 क्या था, x के आगे अगर कोई दिया रहेगा, उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर x के पीछे दिया गया रहेगा, तो क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, बोलते क्यों नहीं, माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ बताया आपको, यहाँ पे यहाँ पे कुछ इंडियन न्यूमरल्स हैं, यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स हैं, ये दिया गया, उनके आगे उनकी रोमन नंबर्स में कैसे राइट करते हैं ये बताया गया। 1 का क्या राइट है, आई है, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी एंड 5 का वी, 6 का वी आई। आफ्टर दैट यहाँ पे 7, 8, 9, 10 ऐसे ही दिया गया, 10, 20 एंड 30 तक दिया, ठीक है। हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्या है, यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 1.5 है, इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट। इसको नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, इनको आपको क्या बताना है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे क्या, एक्स भी डबल आई। चलिए मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो अगर कोई वैल्यू एक्स भी है और उसी के आगे ये किसके इक्वल है, 15 के। तो मैंने आपको जैसा अभी बताया है कि अगर x के आगे कोई इंग्लिश अल्फाबेट है, तो उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ये बताएंगे अभिनय पांडे। यस सर। x किसके इक्वल होता है, सर यस सर, x 10 के इक्वल होता है। 10 के। और ये भी किसके इक्वल होता है, 5 के। तो क्या करेंगे, इसे क्या कर देंगे, इसे
प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो ये क्या 10 + 5 कितना हो गया 15। 15 यानी ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है क्या है ट्रू है तो इसी के आगे हम राइट कर देंगे ट्रू ठीक है ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या है यक्स भी डबल आई है वैल्यू क्या दी गई है यक्स भी डबल आई क्या है यक्स भी डबल आई तो यहाँ पे देखो हमने आपको बताया आई का मीन्स क्या होता है 1 होता है आई किसके इक्वल होता है आई इक्वल टू 1 आई कितने के इक्वल होता है 1 के अगर डबल आई है तो 2 ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे यक्स भी डबल आई यक्स भी डबल आई अनन्या आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 8 अनन्या अनन्या शुक्ला अनन्या आपकी आवाज नहीं आ रही है आप बोल रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास अनन्या आप अपना ईयरफोन निकाल के बोलिए मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दो ईयरफोन अब बोलिए बोलिए यस सर। हाँ अब आवाज आ रही है बोलिए सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है सर सही नहीं है पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है यस सर। यहाँ पे क्या बता रहा है यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और लेस देन के वैल्यू दिखा रही है यहाँ पे सिंबल क्या है ग्रेटर देन का देखो ये बता रहा है इस वाले 17 से ये क्या है बड़ा है लेकिन ये तो एक्स भी डबल आई अभी हमने आपको बताया एक्स का मीन्स किसके इक्वल हुआ 10 के भी का +5 एंड डबल आई का 2 का यानी एक्स भी डबल आई इक्वल टू कितना हो गया 10 + 5 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 यानी ये 17 की इक्वल है ना कि 17 से बड़ा है ये वाला ये 17 के क्या है इक्वल है तो पहला आंसर क्या है फॉल्स। फॉल्स आगे है सेकंड स्टेटमेंट क्या है सेकंड स्टेटमेंट है XXX इक्वल टू 30 क्या दिया गया है XXX इक्वल टू 30 दिया गया है यहाँ पे 3 टाइम x है और इक्वल टू क्या बताया गया है 30 यानी ये वाला जो वैल्यू है ये 30 के इक्वल है तो ये क्या स्टेटमेंट सही है आकांक्षा आप बताइए आकांक्षा यस सर। ये स्टेटमेंट सही है यस सर। यहाँ पे क्या राइट करेंगे ट्रू क्या राइट करेंगे ट्रू क्योंकि हमने अभी आपको बताया यक्स 1x किसके इक्वल होता है 10 तो यहाँ पे कितना x है 3x है तो क्या करेंगे 10 + 10 एंड +10 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 30 यानी ये जो 3 टाइम x है ये किसके इक्वल है 30 के इक्वल है ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है ठीक है हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ ये बताएंगे अभिनय पांडे अभिनय यहाँ पे देखो IX इक्वल टू 11 दिया गया है क्या IX इक्वल टू कितना है 11 है तो ये क्या है सर IX इक्वल टू 11 सही है ये स्टेटमेंट क्या IX 11 के इक्वल है यस सर। अभी मैंने आपको कहा अगर x के आगे कोई इंग्लिश अल्फाबेट है उसे क्या करते हैं प्लस करते हैं अगर x के पीछे अगर कोई इंग्लिश अल्फाबेट है उसे क्या करते हैं
माइनस कर तो यहाँ पे x के आगे कोई इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है या x के पीछे दिया गया है? जरा देखो सॉल्व करके। के पीछे वैल्यू क्या आएगी इसकी?